बहुत ऐसे वाक़ये हैं जिन्हें हम नहीं जानते और बहुत रोचक ढंग से लिखे हैं। लघु पत्रिकाओं के योगदान का गंभीर अवलोकन यह पत्रिका करने में कामयाब हुई है। यह बहुत चाहते थे, उन्होंने पत्रिकाएं निकाली, अखबार निकाले, जिससे कि वो अपनी बात को आप तक पहुंचा सके। तो लघु पत्रिका आंदोलन आते हुए और पत्रिकाओं पर में काम करते हुए, पत्रिकाओं पर बात करते हुए मुझे पहली बार यह एहसास हुआ है कि किसी पत्रिका का जन से चाह रहा था कि देखिए पत्रिका में जो बातें आई हैं, ये जो संस्मरण आए हैं, वो उतने दमदार मेरे हिसाब से नहीं है। सोशल कनेक्टिविटी है वो बहुत तगड़ी है। यह बात मैं यूँ ही नहीं कह रहा हूँ, इतने लोग पिछले 5-6 घंटों से बैठे हुए हैं। अधिकतर लोग सीनियर सिटीजन हैं और या तो बच्चे हैं या तो महिलाएं हैं। ये तीनों वर्ग मैंने इतने लंबे समय तक बैठने वाला वर्ग नहीं है कि उन्होंने इस तरह औरंगाबाद से इलाहाबाद को बीच में काशी समेत पलामू और झारखंड और रांची को जैसे जोड़ा है वैसे। और प्रियदर्शी जी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का प्रतिनिधित्व करते हैं, वही पत्रकार के लोग युवा हैं और वही है अपने क्षेत्रों में। मैं पांडे जी से आग्रह करूंगा कि दोनों को सम्मानित करेंगे। अभी डॉक्टर विंध्याचल यादव जी ने भौगोलिक क्षेत्र के विस्तार के साथ बताया कि किस तरीके से अलग अलग नगरों के साथ विंध्याचल यादव जी, वीरेंद्र जी, अब सोचा उन्होंने कि बांटे किसको, मगर क्षेत्र में सारे तो कौन थे, तब वो बेचारे खोलते हुए बनारस जहां। तो आपके सामने डॉक्टर कुमार वीरेंद्र जी, वो सीधे संस्मरण है। पांडे जी बरसते हैं और इसे बहुत बड़ा, मैं कहता हूं कि साहित्यिक आयोजनों में इतना बड़ा आयोजन, सबको सम्मान देना, सबको मान देना, सबको भोजन देना और साहित्य की विधाओं, साहित्य के प्रति युवाओं की रुचि समाप्त होते जा रही है। आप जैसे लोग हैं जो साहित्य का अलख जगा रहे हैं, इसका अलख आगे बढ़ता रहे, चलता रहे, इसके लिए क्या सोच है? सबसे पहले तो आपको लोकार्पण समारोह में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रियदर्शी जी, आपकी पूरी टीम को। देखिए, यह आर्थिक युग है, अति भौतिकवादी युग है। लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना पहला कर्तव्य समझते हैं, साहित्य और संस्कृति बाद में इसका नंबर आता है। लेकिन हम लोगों ने यह संकल्प लिया है और उस संकल्प को हम लोग जी रहे हैं कि साहित्य और संस्कृति अगर जिंदा रहेगी तो हमारी जो आगे आने वाली पीढ़ी है सुसंस्कृत रहेगी। बगैर साहित्य के संस्कृति जिंदा नहीं रह सकती और बगैर संस्कृति के देश अछूने नहीं रह सकता। अब अपनी जो पुरानी मान्यताएं हैं, लोक संस्कृति को विस्मृत कर हम मानव नहीं रह जाएंगे, हम रुक्ष मन मानस के हो जाएंगे। और रुक्ष मन मानस का आदमी जिसके जीवन से रास रंग चला गया है, रस चला गया है, तो वह नीरस जीवन व्यतीत करेगा। और इसीलिए हम लोगों ने यहाँ के नौजवानों में, विशेष रूप से युवा पीढ़ी है, साहित्य से जोड़ने का उपक्रम किया है। वरिष्ठ साहित्यकारों ने सहभागिता तो निभाई है, लेकिन युवा पीढ़ी को जो सेकंड लाइन है उसको भी हम लोग चाहते हैं कि वो लोग आए, जुड़े और जुड़ रहे हैं लोग क्रमशः। और लिखते लिखते लिखना आता है, राइटिंग कम्स बाय राइटिंग एंड नॉट बाय चांस। लोग लिख रहे हैं और लिखते लिखते उनमें एक ऐसी ओजस्विता आ जा रही है कि उनकी रचनाओं में लोग सार तत्व ग्रहण करते हैं। आज यह हमें खुशी है कि हम ऐसा कर रहे हैं। समकालीन जवाबदेही में क्या संदेश देने की कोशिश की गई है? देखिए, समकालीन जवाबदेही साहित्य, समाज और संस्कृति का साझा अभियान है। मात्र साहित्य नहीं, समाज, संस्कृति और साहित्य तीनों का साझा अभियान है। तो इसके माध्यम से साहित्य की भी अभिवृद्धि हो, सामाजिक संलग्नता हम लोगों की बढ़े, क्योंकि जब समाज से जो आदमी कट जाता है तो उसकी स्थिति क्या हो सकती है आप समझे। मैन इज ए सोशल एनिमल। और संस्कृति जो एक धरातल प्रदान करती है आदमी को मनुष्य बनने के लिए, तो तीनों का ये साझा अभियान है। और इसी को उद्देश्य में रह करके समकालीन जवाबदेही का ये सूत्रपात हुआ और आज यह इस मुकाम पर पहुंचा है।
जहाँ तक भाषाई बात है, जहाँ हम देवनागरी लिपि की बात करते हैं, आज देवनागरी लिपि की तरफ हमारी युवा पीढ़ी, बच्चे नहीं जाना पसंद करते हैं, क्योंकि अब शिक्षा पद्धति कुछ अलग हो गई है। तो अंग्रेजी के तरफ ज़्यादा, रोमन के तरफ ज़्यादा लोग भाग रहे हैं। ऐसे में इस समकालीन जवाबदेही का जो कार्यक्रम चल रहा है, तो बच्चों के बीच क्या संदेश दिए जाएंगे? आपका बिल्कुल सही सवाल है। कॉन्वेंट का युग जब से आया है, पिछले 30-35 वर्षों में भारत के लगभग सभी जिला और प्रखंड मुख्यालयों में जो कॉन्वेंट के आधार पर शिक्षण संस्थान खुले हैं और जो शिक्षा की शैली डेवलप हुई है, उसमें हम कह सकते हैं कि लोग हिंदी और हिंदी के जो भाषा है और हिंदी का जो व्यवहार है वो छूट रहा है। और इसीलिए आप प्रायः करके घरों में आप देख रहे होंगे कि जब आप बच्चों से कहेंगे कि 36, 39, 69, 79, तो वो समझ नहीं पाते। यह विषय है कि अपने ही देश की भाषा और राष्ट्रभाषा जिसे हम कहते हैं, तो हमारी भाषा से हमारे बच्चे अनभिज्ञ होते जा रहे हैं। ये शिक्षा प्रणाली का दोष है और हम कहेंगे कि यह शिक्षा प्रणाली में सुधार लाने की ज़रूरत है। हालांकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने यह विषय रखा है कि सभी क्षेत्रीय भाषाओं में ही बच्चों की पढ़ाई की जानी चाहिए, बल्कि विज्ञान की भी पढ़ाई क्षेत्रीय भाषाओं में की जानी चाहिए। और वो इसीलिए है कि क्षेत्रीय भाषा को बचाया जाए, भाषा का संरक्षण किया जाना चाहिए और यह हो रहा है। समकालीन जवाबदेही ने बहुत तरीके से इस विषय को आज कई अंकों में इस विषय को रखा है और लगातार इनका प्रयास है कि साहित्य के माध्यम से भाषा का संरक्षण कैसे हो सके और साहित्य के माध्यम से समाज का कैसे संवर्धन हो सके। हाँ जी, रेडी। किशोर प्रियदर्शी जी, आपने अच्छा सवाल किया। खासकर आप लोग के माध्यम से ऐसे सवाल अच्छे लगते हैं जो साहित्य और संस्कृति के संदर्भ में पूछे जाते हैं। साहित्य के नाम लेते ही हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता का भान होता है। हम किसी क्षेत्र में कितनी भी ऊंचाई पर पहुंच जाए, अगर साहित्य के संवाद के रूप में सभ्यता और संस्कृति का ह्रास हुआ तो सब कुछ पा करके सब कुछ मिट जाएगा। हम किसी राजनीतिक क्षेत्र से नहीं, हम सहकारी क्षेत्र से एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। विगत 30 वर्षों से सहकारिता के क्षेत्र में चुनाव भी लड़ा है और संजोग से अब तक हमको हमारे कार्यकर्ता ने चुनाव विजयी बना के रखा है। मैं जो भी काम किया हूँ जीवन में वह सहकारिता की भावना से किया हूँ और जहाँ सहकारिता की भावना आ जाती है वहाँ आपकी संस्कृति, आपकी सभ्यता, आपका साहित्य से लगाव हो ही जाता है। मैंने जो भी जीवन में कार्य किए हैं, छात्र जीवन में मैंने कोचिंग चलाया, अपने इष्ट मित्रों के सहयोग से कोचिंग चलाया, सिर्फ अपने जीविकोपार्जन के लिए नहीं, अपने थोड़ा सा कमज़ोर मित्रों के सहयोग के लिए, अपने मजबूत मित्रों सहयोग लेने के लिए, आपस में उस कमी बेसी को बांटने के लिए। रही बात व्यवसाय की, तो मैंने व्यवसाय भी सहकारिता के माध्यम से ही शुरू किया और आज आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि मैं जिस DPRP दशरथ प्रसाद रामधन पांडे B.Ed कॉलेज के माध्यम से आज यह जो हमें सौभाग्य मिला है, हमारे गुरुदेव सुरेंद्र प्रसाद मिश्र जो इस समकालीन जवाबदेही पत्रिका के संपादक हैं, छोटा सा हम लोग को मौका दिए सेवा करने का, क्योंकि ऐसे लोग जिसके जीवन में साहित्य, संस्कृति और सभ्यता का बनाए रखने, बचाए रखने का भूख होता है, वैसे लोग आपको अगर चुनते हैं तो यह सौभाग्य वैसे हम लोग के लिए, ऐसे लोगों के लिए है। हम लोग में कोई विशेष योग्यता तो नहीं मानता हूँ, लेकिन जब मैं गुरुजनों के पास बैठता हूँ जहाँ सभ्यता संस्कृति की बातें आती है, साहित्य अपने आप उभर के आ जाता है। बिना साहित्य के मेरा कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता। इस जीवन में दुख सुख, विकास या विनाश सब में
एक साहित्य ऐसा क्षेत्र है जो आदमी बिना आत्मबल खोए सबके साथ सफल जीवन जी सकता है, आगे बढ़ सकता है। आने वाला भविष्य में साहित्य का ह्रास हो रहा है, इसको बनाए रखने के लिए, आगे बढ़ाए रखने के लिए हमारे साहित्यिक हमारे जो विचारक हैं, जो कवि हैं, जो संस्मरण लेखक हैं, इनके साथ हम लोग का कुछ समय बीत जाए, जो आपाधापी के जीवन में शांति बनी रहे, हम समाज की सेवा उचित मार्गदर्शन में करते रहें, यही मेरी मूल भावना है साहित्य से जुड़ने का। और मेरी इसी भावना के तहत मैं इनसे जुड़ा रहूँगा और आजीवन प्रयास करता रहूँगा कि हमारे गुरुदेव के साथ जो भी जुड़े हुए लोग हैं, मैं उनके साथ रह कर इस साहित्य की सेवा करता रहूँ। थैंक यू। भावना के साथ मैं समकालीन जवाबदेही पत्रिका के एक छोटा सा हमें जो जवाबदेही मिला है संरक्षक का, मैं निर्वहन करता रहूं। आज मैं इस चैनल को धन्यवाद देता हूं कि आपने साहित्य के लिए जो हम लोगों से कुछ जानना चाहा, मैं धन्यवाद। आपने इस लोकार्पण में जो आपने भागीदार आप हुए, मैं इसको धन्यवाद देता हूं। आप धन्यवाद आप सभी।